नेल्सन मंडेला जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ऑल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको कुछ इस तरह का एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि है टोटल 5 मार्क्स का। आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। चाहे आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है फिर भी आप इसकी एक बहुत ही अच्छी रीडिंग लेंगे, डू अ थॉरो रीडिंग, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। The guests at the spectacular ceremony are being called distinguished because जब नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, तो उन्हें ओथ दिलाने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। उन्हें डिस्टिंग्विश्ड क्यों कहा गया है? ऑप्शंस में देखते हैं। They have been invited as guests to attend it. No, तो इसमें कोई डिस्टिंग्विश्ड वाली बात नहीं है। They are eminent world leaders witnessing it. Yes, this is correct answer. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में से इतने बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर नेल्सन मंडेला को ओथ दिलवाने के लिए आए थे, इसीलिए उनको डिस्टिंग्विश्ड कहा गया है। ये ऑप्शन और डी भी देख लेते हैं। They are visiting the country for this purpose. No. They have republic diplomatic relations. No. Question number 2. It is a victory for human dignity. Pick the option that lists the correct answer for what human dignity would include. ये जो वर्ड है ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स सम्मान, फ्रीडम, तो इसमें इन ऑप्शंस में से कौन से वर्ड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं? अब ह्यूमन डिग्निटी जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव और होपफुल वर्ड है, राइट? तो हम देखते हैं ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है इक्वालिटी, लिबर्टी, इनडिसेंसी। इनडिसेंसी जो है एक नेगेटिव वर्ड है, मीन्स समथिंग विच इज नॉट डिसेंट, तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। लिबर्टी फिर से इनडिसेंसी है, ये भी कट हो गया। इमोरलिटी, ये भी कट हो गया। लास्ट है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं एंड दे ऑल आर रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, why does the speaker say that it is a rare privilege? Rare privilege means कुछ ऐसे राइट्स या फ्रीडम जो आपको पहली बार मिले, इससे पहले आप उनसे वंचित थे। तो he says this as they have, first option, been deprived of this honor, ये भी ठीक लग रहा है। seldom been given this honor, ये भी ठीक लग रहा है। experienced it for the first time, ये भी ठीक है। been chosen over other countries for this honor। अब इसमें क्या है, सभी ऑप्शंस कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो एग्जैक्टली हमें इस वर्ड का आंसर कर रहा है। रेयर प्रिविलेज मीन्स जो आज से पहले ब्लैक पीपल को नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक पीपल थे दे वर ऑप्रेस्ड बाय द वाइट्स। तो रेयर प्रिविलेज जो पहली बार मिला हो, ये आया है सी ऑप्शन में। एक्सपीरियंस इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स? स्पीकर कौन है? नेल्सन मंडेला। वो अपनी फर्स्ट स्पीच दे रहे हैं एज अ कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स हिज स्टेट ऑफ माइंड। अब जब पहली बार वो प्रेसिडेंट बने हैं तो उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, कैसा होगा उनका स्टेट ऑफ माइंड? ऑब्वियस है उन्हें अपने ऊपर और अपने देश के ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। नेल्सन मंडेला फील्स इमोशनल, इलेटेड, अनमाइंडफुल। नो, इलेटेड, अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल एक नेगेटिव वर्ड है। ओवरवेल्म्ड, इलेटेड एंड ऑनर्ड, यस दिस इज ट्रू। ओवरवेल्म्ड बहुत ज्यादा खुश थे। इलेटेड, ऑनर्ड, ही इज फीलिंग ऑनर्ड कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कुछ बहुत अच्छा किया है। लास्ट में भी अनमाइंडफुल है, ये भी गलत है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर से रिलेटेड है। पिक द ऑप्शन दैट शोकेसेस द यूसेज ऑफ होस्ट एज इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में जैसे इस वर्ड होस्ट को यूज़ किया गया है, ऐसे ही इनमें से कौन सी लाइन में यूज़ की है? पहले तो हम देख लेते हैं जो होस्ट है वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो ये वर्ड दिया हुआ है यहाँ सेकेंड लाइन में। टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। होस्ट को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। होस्ट एज ए नाउन, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद होस्ट हूँ इस पार्टी की। एक है पार्टी को होस्ट करना, तो यहाँ पर जो होस्ट का मतलब है वो है होस्ट करना, दिस इज अ वर्ब। तो हमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि कहाँ पर होस्ट को एज अ वर्ब यूज किया गया है।
तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ही वॉज प्रेज फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी एज द होस्ट ऑफ द पार्टी। एज द होस्ट, ये क्या है, यहाँ पर नाउन है। शी वॉज एबल टू होस्ट द इवेंट विदाउट एनी हिंड्रेंस। यहाँ पर होस्ट क्या है, वर्ब है, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट करना था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी में भी देख लेते हैं। शी मेट द होस्ट, वो होस्ट से मिली, तो होस्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एज ए नाउन दिया हुआ है। ही इज द बेस्ट होस्ट, यहाँ भी एज ए पर्सन कंसीडर किया गया है, तो ये भी एक नाउन है। तो हमारा बी ऑप्शन 100% करेक्ट है। अब नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्ट नंबर 2। फिर से ये आपको 5 मार्क्स की प्रैक्टिस हम करेंगे। गो थ्रू द एक्सट्रैक्ट, मार्क दी कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट लाइंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट इज। अब यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर को टाइटल नहीं देना है, उसको ऑलरेडी एक टाइटल है, हमें स्पेसिफिकली इस एक्सट्रैक्ट को टाइटल देना है। अब इस एक्सट्रैक्ट में बेसिकली क्या बात की गई है, फ्रीडम फॉर एवरीथिंग, नॉलेज अबाउट फ्रीडम, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम या रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर नेल्सन मंडेला बात करते हैं कि उनके लिए फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है। वो एज अ चाइल्ड, एज अ यंग मैन, हर टाइम सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम्स एज ट्रांजिटरी। नेल्सन मंडेला ने कुछ फ्रीडम्स को ट्रांजिटरी क्यों कहा है। ट्रांजिटरी क्या होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चीज टेम्परेरी होती है। तो इसमें यहाँ पर क्या मतलब है, किस ऑप्शन में ये चीज डिफाइन की गई है, द फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विद टाइम। यस, दिस इज करेक्ट। Transitory means temporary. The definition of freedom is constant but perspectives differ. No. Freedom means different things to different people. Freedom is not that important. No. Transitory means temporary which keeps on changing, और ये हमारा ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 3, choose the option that best fits the usage of the word illusion as used in the extract. अब वैसे illusion का मतलब क्या होता है, भ्रम। तो अब देखते हैं इसको एक्सट्रैक्ट में कैसे यूज किया गया है। When I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही है, illusion means भ्रम, और यहाँ पर ये एज अ वर्ब नहीं है, ये है एज अ नाउन, जिसे हम एक नाम दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं वो एक नाउन है। तो illusion भी किसी चीज का नाम है। तो क्वेश्चन में वापस चलते हैं। अब आपको देखना है कि illusion एज अ नाउन यहाँ कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, अगर हम इनको अच्छे से रीड करके देखें तो जहाँ पर भी हम इल्यूजन वर्ड देख सकते हैं सभी जगह इल्यूजन को एज ए नाउन यूज किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हर जगह एज ए नाउन है तो आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ऐसा डाउट हो तो आप उस लाइन को दोबारा से रीड करोगे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। अब यहाँ पे हम पूरी लाइन का मीनिंग देखेंगे कि जब नेल्सन मंडेला अपने बचपन में थे तो तब उनके लिए फ्रीडम सिर्फ एक भ्रम था, क्योंकि उस टाइम उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी जो ये फ्रीडम है वो कुछ टाइम के लिए है। तो यहाँ पर अब हम मीनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ही वॉज नेवर एबल टू गेट पास द इल्यूजन। रॉन्ग। द इल्यूजन आई एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट इंट्रीगिंग। नो। अ लार्ज मिरर इन द रूम क्रिएट्स एन इल्यूजन। नो। I was living under the illusion that this is possible. Yes, this is true. जब वो बॉयहुड में थे तो वो एक भ्रम में जी रहे थे। तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब नेल्सन मंडेला छोटे थे तो उन्होंने कहा मुझे फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए चाहिए। वाई डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि इस टाइम पर नेल्सन मंडेला सेल्फिश थे, वो सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे थे। ऑप्शंस देखिए। ही डिडंट वांट टू थिंक अबाउट द फ्रीडम डिनाइड टू अदर्स। नो, दिस इज रॉन्ग। नेल्सन मंडेला सेल्फिश नहीं थे। ही वॉज बीइंग सेल्फिश। रॉन्ग। ही डिडंट थिंक दैट द फ्रीडम डिनाइड टू हिम वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अदर्स। नो। लास्ट ऑप्शन इज he was too young to realize that freedom was denied to others as well. इस टाइम पर वो इतने छोटे थे कि वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाए कि जिस तरह से उनकी फ्रीडम कर्टेल की गई है इसी तरह से बाकी लोगों को भी फ्रीडम नहीं मिलती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 5, ये फिलिप्स हैं, इसमें क्या किया गया है, जो ये एक्सट्रैक्ट अभी आपने पढ़ा है एक्सट्रैक्ट 2, उसको पैराफ्रेज किया है, मींस उसी को दूसरे तरीके से समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है और आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फिलिप्स करने हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 फिलिप्स पूरे करने हैं और ऑप्शंस गिवन है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से कोई एक ऐसा है जो इन तीनों में एग्जैक्टली फिट आएगा, तो पढ़ के देखते हैं। द स्पीकर्स बिलीफ अबाउट फ्रीडम since childhood proved false. It was not until the speaker grew up to be a young man when it dashed on him that he was dash of freedom, then he began dash it. तो जब नेल्सन मंडेला एक यंग मैन बने तब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज किया, तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा, डिजायर्ड ऑन हिम, डॉन्ड ऑन हिम, अराइव्ड ऑन हिम। तो राइट वर्ड इज डॉन्ड, एक वर्ड हमें मिल गया। तो डॉन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक थॉट की शुरुआत होना, उनके मन में ये बात आई कि हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। दैट ही वॉज डैश ऑफ फ्रीडम, उनकी फ्रीडम को क्या किया गया था, डॉन्ड नो, डिप्राइव्ड यस, डिप्राइव्ड 2 में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिप्राइव्ड। देन ही बिगैन डैश इट, फिर इन्होंने इसके बारे में इच्छा रखनी स्टार्ट की, किसके बारे में, फ्रीडम के बारे में। डिप्राइविंग नो, डिजायरिंग, डिजायरिंग इज करेक्ट, देन ही बिगैन डिजायरिंग इट। अब देख लेते हैं तीनों वर्ड कौन से ऑप्शन में आए हैं, डॉन, डिप्राइव, डिजायरिंग। डॉन, डिप्राइव, डिजायरिंग, ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो 2 एक्सट्रैक्ट्स की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, आगे हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेल्सन मंडेला स्पीक्स ऑफ ट्विन ऑब्लिगेशन, एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट मीन्स एक्सप्लेन, ये बोर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो ट्विन ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, तो इसको हम 2 पॉइंट्स में कर रहे हैं। ट्विन ऑब्लिगेशंस का मतलब है पहली ऑब्लिगेशन जो किसी की अपनी फैमिली के लिए होती है, हमारा पहला कर्तव्य क्या होता है, अपनी फैमिली के लिए काम करना, और दूसरा हमारी कंट्री और यहाँ के लोगों को सर्व करना। सेकेंड पॉइंट, नेल्सन मंडेला कहते हैं ड्यूरिंग द अपार्थीड सिस्टम, अपार्थीड सिस्टम क्या था, जहां पर वाइट पीपल ब्लैक पीपल को ऑप्रेस करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, उस टाइम अगर कोई अपनी कंट्री के प्रति ड्यूटी फुलफिल करता था तो उसे उसके घर से और उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था। तो इस तरह से कोई भी जो कॉमन मैन है वो इन ट्विन ऑब्लिगेशंस के बीच में फंस जाता है। अगर आप कंट्री के लिए काम करोगे तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले 2016 और 17 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। मंडेला जो बहुत ही छोटे थे और यंग थे उस टाइम उनके लिए बीइंग फ्री का मतलब क्या था, तो 2 पॉइंट्स में करते हैं। फर्स्ट, एज अ बॉय बीइंग फ्री उनके लिए मतलब था कि वो कहीं भी खेतों में आराम से घूम सके, कहीं तैरना चाहे या कहीं भी भागना चाहे तो वो फ्रीली घूम सके, सिर्फ यही उनके लिए फ्रीडम थी। और सेकंड, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट वो कहीं भी रुक सके, जो भी उनका मन करे वो पढ़ सके और जहाँ भी उनका जाने का मन करे वो जा सके। ऑब्वियस है एज अ चाइल्ड आपकी वही फ्रीडम होती है और एज अ यंग मैन आपको सिर्फ यही फ्रीडम चाहिए होती है। सेम विद नेल्सन मंडेला, उनके लिए भी बीइंग फ्री का मतलब यही था। शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ये ए पार्ट है। हाउ डिड ही सक्सीड इन एंडिंग द अपार्थीड रेजीम इन साउथ अफ्रीका। अपार्थीड सिस्टम को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में कैसे खत्म किया। तो पहले ए पार्ट का आंसर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट था, क्योंकि इससे पहले साउथ अफ्रीका में कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी। डिग्निटरीज ऑफ 140 कंट्रीज केम टू अटेंड इट, तो ये उनके लिए बहुत ही ऑनर की बात थी। तो सेकंड पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अपार्थीड सिस्टम क्या था। अपार्थीड सिस्टम मीन्स जहाँ पर वाइट पीपल ब्लैक पीपल को ऑप्रेस करते थे और ब्लैक पीपल को किसी भी तरह की फ्रीडम या उनको उनके राइट से डिप्राइव्ड रखा जाता था। दैट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन।
अब हम बी पार्ट एक्सप्लेन करेंगे कि नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड सिस्टम को कैसे ख़त्म किया। दिस इज पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले नेल्सन मंडेला जब एक यंग मैन थे, उन्होंने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। उस टाइम उन्हें लगता था उन्हें सिर्फ फ्रीडम खुद के लिए चाहिए, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि फ्रीडम किसी को भी नहीं मिली है, तो उन्हें फ्रीडम अपनी पूरी कंट्री के लोगों के लिए चाहिए। तो इस तरह से उन्हें बहुत साल लग गए, वो स्ट्रगल करते रहे ताकि वो अपनी कंट्री को फ्री कर सकें। किससे? फ्रॉम वाइट पीपल। तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपनी कंट्री को प्रॉमिस किया कि उनकी कंट्री साउथ अफ्रीका विल बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका में किसी भी तरह की गरीबी नहीं रहेगी और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। He wished the sun of freedom to shine on his country forever। अब उनकी कंट्री में सन ऑफ फ्रीडम हमेशा चमकता रहेगा, सभी लोग अपनी फ्रीडम को इंजॉय करेंगे। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। आपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह से हमने अपना सारा सिलेबस कवर किया है, सारे चैप्टर्स, पोम्स, शॉर्ट स्टोरीज, सबके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।